लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूं केमिकल बॉन्डिंग पे एक सेशन, जो कि लास्ट सेशन का ही कंटिन्यूएशन है। बीएसईपीआर थ्योरी पढ़ा था और हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट किया था। तो अब उसके बाद क्या है कि अब आपको उस पर प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना सर। तो वो रह गए थे क्वेश्चन, तो उन्हीं को कंटिन्यू कर रहा हूँ और एक जो टॉपिक रह गए थे वो भी कवर करेंगे। तो चलो फिर तैयार हो जाओ आप लोग पेन कॉपी लेके। ठीक, देखो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनालिसिस कर लिया था। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पे क्या कि सर जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है, जैसे जैसे वो बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या बढ़ रहा था, बॉन्ड एंगल भी। तो परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बॉन्ड एंगल के। वहीं अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं आपसे, तो बॉन्ड लेंथ का क्या वेरिएशन रहेगा। बॉन्ड लेंथ यार इनवर्सली थी, मतलब जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतनी कम क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। और बाकी चीजें फिर आप रिलेट कर ही सकते हो कि बॉन्ड लेंथ बता दी सर आपने, और एक बात इसमें पहली आपको पता है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है सर, बॉन्ड लेंथ अगर पता लग गई तो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी, है ना, या स्टेबिलिटी कह लो आप। तो इन बातों का ध्यान रखना जो कि आपको, है ना, ऑर्बिटल्स की एनालिसिस में काम आएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, कैमरा ऑल सेट है ना, मैनुअल कर देते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर रिवाइज करा दिया, बता दिया था मैंने पहले ही। ठीक है सर, बता दिया था आपने। इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में बता दिया था कि सेंट्रल एटम के जो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो बॉन्ड वाले हैं तो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। और अगर साइड एटम के, चाहे वो बॉन्ड पेयर्स हो, है ना, सेंट्रल एटम के साथ नहीं किसी दूसरे एटम के साथ, या फिर लोन पेयर, तो उनको कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये बात मैंने आपको बताई थी यहाँ पे। उसके बाद स्टीरियो केमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लोन पेयर, इसके बारे में क्या बताया था सर। यार ड्रैगोस कंपाउंड पढ़ाए थे ना यहाँ पे। तो मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनका सेंट्रल एटम का लोन पेयर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो मतलब वो ज्योमेट्री डिसाइड करने में हेल्प करेगा, इसीलिए हम उसको कहते हैं एक्टिव। एक्टिव है भाई, वो अपना काम कर रहा है, यानी कि वो वाला लोन पेयर क्या कहलाता है, स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर। वहीं पे सर अगर कोई ऐसा लोन पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, मतलब लेकिन वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है, प्योर एस ऑर्बिटल में रिसाइड करता है, तो वो इनएक्टिव है, तो उसको हम कह देते हैं स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। और जिनके पास ये इनएक्टिव लोन पेयर होता था उन्हीं को ड्रैगोस नाम के साइंटिस्ट ने, है ना, रिसर्च किया था, वर्क किया था, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गए क्या, ड्रैगोस कंपाउंड। क्या पहचान है सर ड्रैगोस कंपाउंड की, बॉन्ड एंगल 90 के आसपास रहता है। इसका मतलब जो बॉन्ड बनाने वाली ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं, प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है वहां पे। देन हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना सीखा था, अलग अलग केसेस पढ़े थे हमने। ठीक है, बीएसईपीआर थ्योरी पढ़ी थी कि सर जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन करते हैं, सबसे ज्यादा लोन पेयर में रिपल्शन होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। अगर कोई लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अनसिमेट्रिकल रहेगी, अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। ये रह गया था यार, है ना, क्या, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। क्या रह गया था बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। तो ये मैं आपको करा देता हूं। देखो ये एक लिमिटेशन भी है ड्रैगोस कंपाउंड की। ये क्या है, ड्रैगो मतलब सॉरी स्टेरिक नंबर मेथड से जो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे उसकी क्या है, लिमिटेशन। क्यों है सर, क्योंकि यार वो हम गैस फेज में पढ़ते थे। अब PCl5 जो है सॉलिड स्टेट में वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। ठीक है कि नहीं, बताओ। अब आसान हो जाएगा, अब आप लगा दो स्टेरिक नंबर। तो कैटाइनिक पार्ट में आप देखो, फास्फोरस के पास है सर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, बताओ।
फॉस्फोरस के पास क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। प्लस का मतलब हमने आपने बताया था सर कि प्लस माइनस जो भी चार्ज है उसकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी, सेंट्रल एटम को। तो ये प्लस चार्ज का मतलब सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो चुका है, रिमूव। एक इलेक्ट्रॉन हटा दे रहा हूं, देखो कितनी जल्दी हट गया ये। और क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, इन्हें एक की और रिक्वायरमेंट होती है, वो मिल जाएगा। तो आप देखोगे सर 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। इसका मतलब स्टीयरिक नंबर कितना हो गया, 4। और हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। और ज्योमेट्री क्या रहेगी सर, टेट्राहेड्रल रहेगी। ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। चलो एनाइनिक पार्ट में आ जाओ। एनाइनिक में भी सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आया होगा, इलेक्ट्रॉन आया है तो इसमें ऐड करा दो ना यार। अब बनाओ, कितने Cl है, 6। एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए, तो 6 क्लोरीन को कितने मिल जाएंगे, 6। और जहां आप देखोगे कि 6 सिग्मा और 0 लोन पेयर आ रहे हैं, यानी कि स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 6। और हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp3d2। और इस केस में ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, देखा भी है तो रिवाइज नहीं किया है तो यार देखा नहीं है तो पहले देखो, और रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज करो। ये सारी बातें वहां पे आपको बताई गई है स्टेरिक नंबर का अलग अलग केस बना के। और क्वेश्चन हर हालत में पक्का आना है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का। तो यार देख लो ना एक बार, पक्के कर लो। 4 नंबर, 2 भी आ सकते हैं, एक मिनिमम बता रहा हूं मैं, ठीक है सर। और कोई कंपाउंड है क्या सॉलिड स्टेट में, है यार, और भी है। इसी की तरह आप PbR5 को कर सकते हो, ठीक है। तो अगर क्लोरीन ब्रोमीन है ना, इसी की तरह आप इसको कर सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर लेना। सॉलिड है ये क्या है, सॉलिड। कैसे एग्जिस्ट करेगा सर, PbR4 पॉजिटिव और PbR6 नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक होगी बात, बताओ। ठीक है सर, आ गया समझ। और देखो आप, अगले उसमें बता दूंगा, इसको नोट कर लो, ठीक है। हटा दें तो ध्यान रखना कैटाइन किस तरीके से, वो कहेंगे PCl5 सॉलिड स्टेट में, हालांकि ये आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इससे फिर और भी बन सकते हैं। तो कैटाइनिक में पता तो लगे वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है सर, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालेंगे, ठीक है। और देखना आप, अब देखो आप I3 या I2 कह दें सर, है ना। I2 कैसे एग्जिस्ट करेगा, I2 एग्जिस्ट करता है बेटा I3 पॉजिटिव की तरह और I3 नेगेटिव की तरह। ठीक, किसकी बात बता रहा हूं ये मैं आपको, आयोडीन की, सॉलिड स्टेट में। ये क्या है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में है। कैसे एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव की तरह भी और नेगेटिव की तरह भी। बताओ अब तो आसान हो गया, कैटाइन और एनाइन बता दिया मैंने, ठीक है, कर लो। तो सर अब आयोडीन ही सेंट्रल एटम है, हाँ है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। और अब आप देखोगे प्लस चार्ज आया हुआ है ना, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्या आया हुआ है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज का क्या मतलब है सर, प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन चला गया, हटाओ उसे, ये लो हट गया सर, ठीक। और साइड एटम भी कौन है, अब साइड एटम भी कौन है, आयोडीन है। एक आयोडीन को एक इलेक्ट्रॉन, हेलोजेंस है ना ये, मोनोवेलेंट होते हैं। तो आप देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 6 सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर 0 है सर। तो 6 सिग्मा का मतलब स्टेरिक नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं बताओ। ऐसी I3 माइनस चेक कर लेंगे सर, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ये लो। और साइड एटम भी इस बार आयोडीन है। अब यार तीनों आयोडीन है तो आयोडीन को ही सेंट्रल एटम बनाओगे ना, हाँ सर बनाएंगे, तो उसी को लो फिर। 7 हो गए, नहीं सॉरी 7 क्यों कर रहे हो सर, गलत कर दिया आपने, 2 ही करने हैं। कितने करने हैं,
एक बार फिर से देखना यार, ये यहाँ पे क्या मिस्टेक है, 7 लगा दी हमने, 3 आयोडीन थे, 7 कहाँ से आ गए सर, बता भी नहीं रहे हो तुम यार, है ना। देखो इधर भाई, आयोडीन सेंट्रल एटम है, इसके पास क्या है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया। अब बाकी भी आयोडीन है, बस 2 हैं, लेकिन वो कितने हैं, 2। तो ये क्या करेंगे, एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। अब इसको देखो आप, ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर, तो ये कौन सा केस बन रहा है, ये केस बन रहा है सर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। ये कौन सा केस बन रहा है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। ठीक है सर, समझ आ रही है बात। अब आप बना लो इसको। 4 स्टेरिक नंबर, ज्योमेट्री तो फिक्स रहती है, हाइब्रिडाइजेशन भी फिक्स रहता है, ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर शेप की बात करेंगे सर, शेप बदल जाएगी। शेप क्या आएगी, शेप आपको देखने को मिलेगी या तो वी शेप या बेंट शेप, है ना, या फिर एंगुलर। इस तरीके से आप इतने ऑप्शंस पे टिक कर सकते हो। ये ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल क्या है, ज्योमेट्री है, तो ये ध्यान रखना आप। बताओ आ रही बात समझ में। पिछली बार हमने 7 लगा दिए थे आयोडीन, इतने तो थे भी नहीं सर। चलो I3 नेगेटिव, यार ये बता दो अब आप, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ सर 6 7, और माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। और बाकी आपके रहे सर 2 आयोडीन, तो 2 आयोडीन बनाएंगे 2 सिग्मा बॉन्ड, और बचेंगे आपके पास 3 लोन पेयर। क्या बच रहे हैं, 3 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाला केस है, यानी कि स्टेरिक नंबर कितना है, 5, और 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, tbp। शेप बताओ सर, शेप के बारे में बताओ। तो यार शेप अब तुम नहीं बता पाओगे, देखो शेप बता नहीं पाओगे क्या, बता देंगे सर। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर में आपने चार्ट बनवाया था कि तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएंगे, एक्सियल पे ये आ जाएंगे, रिपल्शन इक्वल रहेगा, लीनियर शेप रहेगी। शेप कैसी रहेगी, लीनियर। और टीबीपी क्या हो जाएगी आपकी ज्योमेट्री, जिसे आप कहते हो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इसको हटाई दो सर, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ब्लर तो नहीं दिख रहा है, ठीक। और लो आप एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट का, एक एग्जाम्पल तो ये था, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, ये देखना आप, Cl2O7 सॉलिड, ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है यार। अगर मैं इसके कैटाइन की बात करूं आपसे, तो कैटाइन जनरली मतलब कम साइड एटम रख रहा है, तो ClO3 पॉजिटिव, और यही हो जाएगा बच्चों ClO4 नेगेटिव। तो अगर आपको सॉलिड स्टेट कंपाउंड का कैटाइन और एनाइन पता है, अगर आपको सॉलिड स्टेट कंपाउंड का कैटाइन और एनाइन पता है, तो दिक्कत नहीं आएगी, बस वहीं से आपको स्टार्ट कर देना है। तो देखो आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे। सेंट्रल एटम कौन रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा। सेंट्रल एटम कौन रहेगा सर, क्लोरीन। और हमें पता है क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे दिए सर। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ऑक्सीजन सर डायावैलेंट होता है, ऑक्सीजन कैसा होता है, डायावैलेंट। बना दो डायावैलेंट इसको, ठीक। इसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, यानी कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 3। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। और लोन पेयर है नहीं, तो ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगी, ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगी। तो बताओ सर क्या है वो रहेगी भाई ट्रायंगुलर प्लेनर। कैसी रहेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। आ रही है बात समझ में कि नहीं। वो चार्ट देखो यार, फ्लो चार्ट बनवाया था मैंने कल, हाइब्रिडाइजेशन के लिए बनाया नहीं था, रिवाइज करो उसको। इसको देखो सर, क्लोरीन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एक माइनस चार्ज वाला आ गया, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो डायावैलेंट रहता है इस प्रकार। तो 4 सिग्मा बनेंगे, 4 पाई बनेंगे। हमें तो सिग्मा से मतलब है सर, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो 4 सिग्मा का मतलब स्टेरिक नंबर कितना है, 4। और स्टेरिक नंबर 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लोन पेयर है नहीं, तो ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगी, सेम, जो कि हो जाएगी बच्चों टेट्राहेड्रल।
जो कि क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर है इधर विजिबिलिटी? ठीक है। तो ऐसे ही आपको कंपाउंड्स का सॉलिड स्टेट ध्यान रखना है। कभी भी थोड़ा दिक्कत आए तो ध्यान रखना, कैटाइनिक पार्ट में कम रहते हैं साइड एटम, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एनाइनिक पार्ट में ज्यादा होते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है कि नहीं, बताओ? क्लियर है? और देख लो आप N2O5 को चेक कर लेना। ठीक है, N2O5 तो यहाँ बता सकते हो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? हाँ सर बता सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन तो दोनों में रहेगा, अब ऑक्सीजन 5 है तो आपने कहा है कैटाइनिक में कम रखना है तो 2 आ जाएंगे, और एनाइनिक में बढ़ा देना है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा के कम ज्यादा करके सॉलिड स्टेट के कैटाइन एनाइन लिख लोगे, कैटाइन एनाइन लिख लोगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो आ ही जाएगा सर। ठीक है कि नहीं? देख लो, नोट कर लो। इसके बाद मैं लिमिटेशंस बताता हूँ आपको स्टेरिक नंबर मेथड की, कि कहाँ अप्लाई नहीं होगा। ये तो सीख लिया सर कहाँ अप्लाई होगा, अब कहाँ नहीं होगा तो वहां के लिए देख लेते हैं। ठीक है कि नहीं, बताओ? चलो फिर इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखो, पता नहीं स्लाइड बनाई है सर ने, नहीं बनाई है तो हम खुद नहीं है। तो एक हेडिंग लिख लेना यार, लिमिटेशंस ऑफ स्टेरिक नंबर मेथड। क्या बोल रहे हो सर? लिमिटेशंस ऑफ, मतलब कहाँ नहीं अप्लाई होगा। कल मैंने कहा था पहली कमियां निकाल लोगे तो अच्छाई उसमें कहाँ से दिखेगी आपको। पहले अच्छी बातों पे गौर किया जाए, कमियां निकालने का काम तो सबका ही है सर, निकाल लेंगे, हम भी निकाल लें। देखो स्टेरिक नंबर मेथड की क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है कि नहीं? यहाँ लगता है सही नहीं दिख रहा है, आप लोग बता दिया करो कि सही दिख रहा है या नहीं। चलो, स्टेरिक नंबर मेथड की क्या लिमिटेशन रहेंगी सर? यार देखा तुमने ड्रैगोस कंपाउंड में स्टेरिक नंबर से तो आ जा रहा था pH3 में भी sp3, बट बॉन्ड एंगल तो 93.8 था, है ना। इसका मतलब जो स्टेरिक नंबर मेथड है ना, वो एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल। किसके लिए बच्चों? ड्रैगोस कंपाउंड के लिए। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ड्रैगोस कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि इनमें तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है। आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक है, और बताओ। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिग्मा और लोन पेयर के बाद भी, सिग्मा और लोन पेयर के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन था सर, हाँ, तो उसका कैसे बताओगे? तो उसका भी ये नहीं बता पाया, हम आपको बता देंगे, उसकी टेंशन मत लो आप, क्वेश्चन आएगा तो। इट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और बताओ सर, नॉट एप्लीकेबल फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक सेंट्रल एटम। अगर आपका सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का है तो वहां पे भाई वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आप स्टेरिक नंबर मेथड से नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ उन मॉलिक्यूल्स पे नहीं लगा सकते हो जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है। नॉट एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है सर अभी तक तो, और एप्लीकेबल भी नहीं है। हैविंग मोर देन वन सेंट्रल एटम, जिनके पास क्या है, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है। और ये बात क्लियर की नहीं, बताओ? ठीक है, ठीक है सर, आ रही है बात समझ में। और क्या है सर लिमिटेशन? और यार, नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पीसीज इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में वो कैटाइनिक एनाइनिक पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं और फिर कहानी बदल जाती है। मतलब कैटाइन और एनाइन में तो लगता है स्टेरिक नंबर मेथड, लेकिन सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली लगाओगे ना सर तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, इसलिए मैंने पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट पढ़ाया, देन उसके बाद मैं आपको उसकी लिमिटेशन बता रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ठीक है, दिखाने के लिए कि हाँ भाई जो पढ़ा है वो एप्लीकेबल है। आज जहां भी, है ना, जन्मों जन्मांतर में जो भी क्वेश्चन आया है नीट जेई में, किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, उसको करेंगे।
आ जाओ फिर पेन कॉपी लेके, अब आपकी बारी है यार, मेरा काम खत्म है। आप लोग पॉज करके क्वेश्चन करोगे, आंसर चेक करोगे। चलो पहले पॉज करके रिवाइज कर लो, ठीक है, पहले पॉज करके क्या कर लो, रिवाइज कर लो। चलो सर जी ने पानी गुनगुना कर दिया, धन्यवाद। यही पियेंगे यार, सर्दियों में गर्म पानी सही रहेगा ना। हाँ, थ्रोट गले के लिए भी सही रहेगा सर। और जो आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता जा रहा है वो दिखता नहीं है भाई, है ना, चेस्ट तक दिखता है तुम्हें। अब चमक दिखे तब पता लगे कि क्या कहानी, लाला बनते जा रहे हैं सर, है ना। आ जाओ, ये तो कल कर लिया था, मतलब लास्ट लेक्चर में कर लिया था, अब आपको पता नहीं लेक्चर आज ही दे देंगे तो कल लग जाएगा, ठीक है। ये वाला करते हैं, ये नहीं हुआ था, आ जाओ। मैचिंग करनी है बेटा, लिस्ट वन लिस्ट टू ऑप्शंस रहे होंगे, नहीं लिखे क्योंकि मैंने हैंड रिटन क्वेश्चन दिए थे, तो काम चोर तो तुम्हारी तरह है ही थोड़े बहुत, तो यहाँ पे ऑप्शन होने चाहिए, मैंने लिख के नहीं दिए, तो सर की भी कोई गलती नहीं, उन्होंने टाइप करते टाइम नहीं लिखे, ऑब्वियस है। लेकिन समझ आ रहा है, मैचिंग करनी है ऑप्शंस में, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, इस तरीके से दिया होगा, और हो सकता है वहां पे और आसान हो जाता क्वेश्चन। क्यों? एलिमिनेशन से कर लेते आप, कैसे कर लेते, एलिमिनेशन से। आ जाओ सर, स्टार्ट करते हैं अब। आप पहले खुद ट्राई कर लेना, नहीं बहुत गलत बात हो जाएगी यार। देखो XgF4 यही तो कराया था कल, नहीं? हाँ सर यही कराया था, तो ये क्यों नहीं कराया था? इसमें एसिटिलाइड आयन था सर, एसिटिलाइड आयन आपको आता ही नहीं था, अब आप आज याद करके आए हो। एसिटिलाइड आयन क्या है, कर लेंगे, एलिमिनेशन से कर लेंगे, नहीं भी आता होगा तो। देखो यहाँ पे देखना आप H3O प्लस, क्या आप H3O प्लस का नहीं बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन? बता सकते हैं सर। सेंट्रल एटम कौन रहेगा बच्चों? ऑक्सीजन रहेगा, तो प्लस चार्ज भी ऑक्सीजन ही वो करेगा बियर, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो रहेंगे 5, और 3 क्या आ गए हमारे पास, H आ गए, क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है, एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है सर। तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर वाला केस है, क्या है, 3 सिग्मा एक लोन पेयर वाला, यानी कि स्टेरिक नंबर 4 है, ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे तो सर हमसे शेप पूछी है ना, शेप पूछी है, ज्योमेट्री ऐसे ही लिख रखा है यार। चलो बताते हैं इसको कैसा आएगा सर ये, यार अलग कर लो ना इसको आप, लो लोन पेयर टेट्राहेड्रल बना लो जैसे बनाते हो, तो ये आपको पिरामिडल दिखेगा, ये आपको कैसा दिखेगा, पिरामिडल, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, पिरामिडल, ए का आ गया थर्ड, ए का किससे मैच हो जाएगा, थर्ड से। एसिटिलाइट नहीं आता है तो अभी छोड़ दो, ठीक है। NH4 पॉजिटिव पे आ जाओ, किस पे, NH4 पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव यहाँ नहीं है बेटा, ये नेगेटिव आएगा ClO2, कहाँ आएगा, यहाँ। आ जाओ, NH4 पॉजिटिव हो जाएगा सर, क्या दिक्कत है, देखो ये तो रहा। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास रहेंगे सर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक पॉजिटिव चार्ज के चलते आप हटा दोगे, तो एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हो गए 4, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा का मतलब स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अभी तो सर लोन पेयर भी नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो अमोनियम आइन कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, तो सी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ClO2 माइनस, देखो सर सेंट्रल एटम किसे बनाओगे, जल्दी बताओ सर, क्लोरीन को, तो क्लोरीन के पास होते हैं बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बना देना। अब क्या है, माइनस का मतलब एक और आ गया, ऑक्सीजन डायावेलेंट होता है, ये लो, तो ये केस बन रहा है सर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला, ये केस क्या बन रहा है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। स्टेरिक नंबर 4 है सर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, नो डाउट, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। लेकिन जब आप शेप की बात करोगे सर, तो शेप बदल जाएगी, शेप क्या है, बदल जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, बना के देख लो सर, ये देखो आप, Cl
लोन पेयर और ये, तो ये आपको कैसा दिखेगा बेटा, बेंट शेप दिखेगा। कैसा दिखेगा, बेंट शेप। तो एक ही बचा सर सेकंड, वो किसका होगा, एसिटिलाइड का। फिर भी आपने बताया नहीं सर एसिटिलाइड क्या होता है, ले यार, छोड़ोगे थोड़ी तुम बिना बताए। एसिटाइलिन पता है ना क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यार सबसे सिंपलेस्ट जो एल्काइन होता है उसी का नाम होता है एसिटाइलिन। ठीक है, तो एसिटिलाइड क्या है, उसका आपने क्या किया, एच निकाल दिया, तो ये बन जाएगा एसिटिलाइड आयन। काउंट कर लो आप सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक दो, दो सिग्मा बॉन्ड है, तो sp होगा और कैसा होगा, लीनियर होगा। इसका क्या आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा। ठीक है, लिख भी दिया है। बताओ क्लियर हुआ। इसी बार का क्वेश्चन है, रिसेंट। फिर आएंगे, अभी 1-2 महीने बाद तुम्हारा पेपर है, मतलब जनवरी लास्ट में है, तो 2 ही महीने तो हैं, भेज दो मीटर फिर। अब ठीक इस तरीके का क्वेश्चन पक्का मिलेगा। देख लो आपका आंसर सही था या गलत। सही है तो +4, गलत है तो -1, नहीं किया तो 0। अपना टेस्ट करते रहो। अगर लास्ट क्लास लिए और रिवाइज किया, ये करा दिया था मैंने लास्ट क्लास में, इसको देखो, ये भी मैचिंग वाला है। ऑप्शंस गायब हैं क्योंकि हमने नहीं दिए थे। यहाँ पे 7 नीचे आएगा, 7 कहाँ आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा। अब करो, अब कोई गलती नहीं है। लोन पेयर बताने हैं सर, है ना, लोन पेयर ही लग रहे हैं ये तो। चलो IF7, सेंट्रल एटम कौन रहेगा, IF7 में सेंट्रल एटम कौन रहेगा सर, IF7 में सेंट्रल एटम रहेगा आयोडीन। कोई पूछने वाली बात है सर, ये लो आयोडीन बना दो। इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सातों फ्लोरीन जो है आपके बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, तो इसमें तो लोन पेयर हो गए 0। लोन पेयर बताने बच्चों इसमें। ठीक है, और देखो आप लोन पेयर की स्पेलिंग 0 और लोन पेयर बताने हैं। ICl4 नेगेटिव में आ जाओ। आयोडीन सेंट्रल एटम है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 यूनिट का माइनस चार्ज है, वो भी लगा दो। ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन के हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ गए इसके, मतलब आयोडीन के। XeF6 चेक कर लो, मैं ज्योमेट्री वगैरह नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो पूछा है, बाकी आप खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये आ गया तो इसके बाद बचा ही गया। फिर जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, नोबल गैस है, और फ्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो आप, तो देखोगे आप 6 सिग्मा 1 लोन पेयर। क्या आ गया, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर। XeF6 एक तो दिया ही नहीं है इसमें कहीं पे। XeF2 देखो तो गलती से आ गया होगा, XeF2 चेक करो, वैसी तो होगा सर। जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्लोरीन को 1 ही की रिक्वायरमेंट है, तो 3 लोन पेयर बच रहे हैं। यहाँ कितने बच रहे हैं, 3, तो किसी एक ऑप्शन में 1 होना चाहिए क्योंकि लोन पेयर ही का तो क्वेश्चन है सर ये। ठीक है कि नहीं, लोन पेयर निकालना आ रहे हैं भाई। सेंट्रल एटम चुनो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखो, देन साइड एटम को देखो मोनोवैलेंट है, बाईवैलेंट है या ट्राईवैलेंट है, सेटिस्फाई करो उसकी वैलेंसी, उसके बाद जो बचा वो लोन पेयर। आ जाओ जी, आ गया सर, आ गया। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीशीज इज, मतलब सब में आपको लोन पेयर चेक करने हैं, उसके बाद आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो हैं वो कितने हैं। ठीक है कि नहीं, बताओ। चल रही है स्मूथ रिकॉर्डिंग सर, चल। आपकी आंखों का धोखा है ये, जो आपको ब्लर दिखता है, मैं तो सही दिखता है, तुम ठहरे वाईफाई वाले है ना, फुल HD में देखते हो तुम तो। चलो देखो इधर, ClO3 नेगेटिव, सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है। जल्दी से हाथ चलाओ अब। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज वाला भी आ गया। ऑक्सीजन होता है बाईवैलेंट, ऑक्सीजन कैसा होता है, बाईवैलेंट, तो ClO3 में क्या होगा, ClO3 में क्या होगा, 1 लोन पेयर होगा। यहाँ पे कितना है, 1 लोन पेयर। अगले में चेक करो XeF4 में,
जेनॉन होता है सर नोबल गैस, इसके पास होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन होता है मोनोवैलेंट। तो कितने लोन पेयर बचे इसके पास, इसके पास बचेंगे सर 2 लोन पेयर। 1 2 3 चल रहा है क्या सर। SF4 को चेक करो, सल्फर सेंट्रल एटम ग्रुप 16 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ग्रुप 17 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक की रिक्वायरमेंट सल्फर द्वारा पूरी की गई और एक लोन पेयर सल्फर पे बच गया। अब बारी है सर I3 माइनस की, आयोडीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बीइंग इन ग्रुप 17, माइनस चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, साइड एटम 2 आयोडीन है उन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बचे क्या 3 लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर I3 माइनस में है जो कि कितना है 3। ये NAT टाइप में आया था देख लो आप, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, और नेगेटिव होती भी तो सर हम तो सही करके आते इसको, आते कि नहीं आते, आते वरना देख जाते तुम, है ना। चलो तो आंसर 3 हो जाएगा इसका। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंटेन्स ओनली 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इसके पास केवल 2 लोन पेयर हैं, बता देंगे सर। H2O पहला क्या है बेटा, H2O है। सेंट्रल एटम देखो ऑक्सीजन, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन क्या होता है मोनोवेलेंट, तो 2 लोन पेयर आ गए इसके पास। तो क्या आ गए 2 लोन पेयर। पूछा 1 है। N2 यार ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बना लेना आप, इस तरीके से आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन का यूज हो रहा है। ले पॉज कर लो भाई, मतलब थोड़ी देर रुक जाओ, बताने को तो बता दें लेकिन तुम्हें दिखेगा ही नहीं तो क्या करोगे जान के। पीछे तक मतलब क्वेश्चन तो है ना तुम्हारे पास, सॉल्व कर लो इसको, आई व्हील है क्वेश्चन तो था, तो अब तक तो आपने कर भी लिया होगा सॉल्व। बताओ किया कि नहीं किया। हाँ सर किया तो था, बट यहाँ तो स्टेरिक नंबर लग ही नहीं रहा है। अबे सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ भी टोटल कितने लोन पेयर आ रहे हैं 2, सर 2 ही तो पूछा है ले सर, इसमें भी 2 आ गए। CO चेक करना बेटा, CO को जब आप बनाओगे तो ये भी आप उसी तरीके से बनाओगे, किस तरीके से, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। और आप देखोगे इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, मैंने फॉर्मल चार्ज में बताया भी था आपको। तो एक लोन पेयर कार्बन पे रहेगा और एक लोन पेयर किस पे रहेगा, ऑक्सीजन पे। तो इसके पास भी क्या है 2 लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। XeF4 पे आ जाओ सर, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए दे देंगे, उसके बाद भी जेनॉन के 2 लोन पेयर बच जाएंगे, इसके पास भी 2 लोन पेयर है। NH3 पे आओ, यहाँ एक होगा सर, क्यों, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो एक ही लोन पेयर बचेगा। NO को जब आप देखोगे, ठीक है, NO को, नैनो को नहीं, नैनो को थोड़ी देखना है क्योंकि नैनो की बातें नैना जाने, है ना। देखो इधर यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस तरीके से। तो 2 लोन पेयर तो यहाँ पे भी है, हालांकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो है सर, हम क्या करें। CO2 भाई लीनियर होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन डाई वैलेंट, तो 0 लोन पेयर। और फ्लोरीन को जब आप चेक करोगे तो एक एक की शेयरिंग होगी, बाकी जो 6 बचे हैं वो 3 लोन पेयर की तरह रहेंगे, वो क्या रहेंगे 3 लोन पेयर की तरह।
तो टोटल यहाँ कितने लोन पेयर हो गए, 6 हो गए। तो हमसे पूछा था मॉलिक्यूल्स में ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनके पास 2 हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। बताओ कितनों का सही था। थोड़ा इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए आपको। है सर, हमें है जानकारी, आपने दी है, हमें है। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ बेंट शेप्ड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। बेंट शेप, अब N3 है तो नाइट्रोजन के पास रहेंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज का, और एक नाइट्रोजन को सर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ये। तो यहाँ पे 2 सिग्मा आ रहे हैं, 2 सिग्मा का मतलब तो ये लीनियर होगा। N3 माइनस कैसा होगा, लीनियर। अगला देखो आप, NO2 माइनस, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज वाला, ऑक्सीजन पे क्या आ गए, डबल बॉन्ड, ये तो एक लोन पेयर पूछा गया था। हाँ, तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर, बनाओ इसको, लोन पेयर सिग्मा, ये है बेंट शेप से, है ना। NO2 कैसा है, बेंट शेप है। और चेक करो आप, I3 माइनस, सेंट्रल एटम आयोडीन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज वाला आ गया, केस बन गया 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाला, स्टेरिक नंबर 5। यहाँ पे अगर आपको याद हो ज्योमेट्री लीनियर होती थी, एबीपी के केसेस में पढ़ाया था। ओजोन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन क्या होता है, डाया वैलेंट, हालांकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इसमें ये क्या आ रहा है आपका, देखो 2 सिग्मा एक लोन पेयर, तो ये भी क्या है, बेंट शेप है। ओजोन भी कैसा है, बेंट शेप। SO2 चेक करना सर, आप करो, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाया वैलेंट, 2 सिग्मा एक लोन पेयर, तो ये भी कैसा दिखेगा आपको, बेंट शेप दिखेगा। तो क्या पूछा है, कितने बेंट शेप हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स आर बेंट शेप। चेक कर लो, सही था आपका आंसर, सही हो रहे होंगे यार। अगर मतलब अटेंड नहीं भी किया था लास्ट लेक्चर तो यहाँ देख के समझ आएगा, सिग्मा लोन पेयर निकालने आ जाएंगे, लेकिन फिर आपके पास वो फ्लो चार्ट नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ जरूर से जरूर देख लो लास्ट लेक्चर। सम ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ द इंटर हेलोजन IF5, क्या है, IF5 है। तो आयोडीन सेंट्रल एटम यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 5 फ्लोरीन को क्या करना होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो 5 आयोडीन के यूज हो जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो इसके पास तो एक लोन पेयर है। IF7 को चेक करो सर, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 7 फ्लोरीन को एक एक दे दोगे तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है सर। सम पूछा था ना लोन पेयर्स का, तो IF5 पे एक लोन पेयर है, IF7 पे क्या है, 0 लोन पेयर। बताओ क्लियर है की बात या नहीं, ठीक है। हाँ सर क्लियर तो है, ठीक है, हटा दें इसको। अभी 23 के ही चल रहे हैं, देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। कैरिंग अ सिंगल लोन पेयर, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ बेटा, साथ में नहीं, पॉज करके। XeF5 पॉजिटिव, जेनॉन के सर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक चला गया, और 5 फ्लोरीन है अपने पास, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे फ्लोरीन को, ठीक, 5 को। ये क्या बचा, लोन पेयर, सिंगल लोन पेयर। हाँ इस पे है सर एक लोन पेयर। और देखो आप XeO3, जेनॉन के पास कितने हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन कैसा है, बाईवैलेंट है, एक लोन पेयर यहाँ भी आ गया सर। XeO2 क्या है, XeO2, तो जेनॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाईवैलेंट, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 2 लोन पेयर आ रहे हैं। XeO2 F2 था सर, क्या था, XeO2 F2, तो ये लो, अब एक लोन पेयर आएगा, अब क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर। ओवर राइटिंग सर हमें करने से मना करते हो, खुद कर रहे हो, वह समझा के दोबारा से लिखना पड़ता है। XeF5 नेगेटिव, आप नहीं बताओगे यार इसका,
कहेगा सर 8 है, आ ही नहीं सकता। अरे मान लो यार, जेनॉन पे मानना है नेगेटिव चार्ज आएगा, तो फ्लोरीन पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 8 हो गए सर। उसके बाद एक और कह रहे हो आप, लगा दो। ये रहे आपके 5 फ्लोरीन, ठीक। तो ये क्या बचे, 2 लोन पेयर। तो XeF5 के पास कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं। XeO3F2 क्या है, XeO3F2। क्या नहीं कर लोगे इसको, कर लेंगे सर। जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और तीनों ऑक्सीजन के लिए 2 चाहिए होंगे, 6 यूज हो गए। अब फ्लोरीन के लिए एक एक चाहिए, ये यूज हो गया, 0 लोन पेयर। XeO3F2 के पास क्या है, 0 लोन पेयर। XeOF4 पे चेक करो बच्चों, XeOF4 पे जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डायावैलेंट, फ्लोरीन ये रहे। तो क्या कहानी रही है आपके पास, एक लोन पेयर आया, यहाँ पे क्या आया, एक लोन पेयर। XeF4 में 2 लोन पेयर आएंगे यार, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना। जो चारों फ्लोरीन यू बॉन्ड बनाएंगे एक एक के साथ, फिर 4 बच्चे रहेंगे 2 लोन पेयर की तरह। तो हमसे पूछा था सिंगल लोन पेयर, 1 2 3 और 4। 4 स्पीसीज ऐसी हैं बेटा जिनके पास क्या है, सिंगल लोन पेयर है। 4 स्पीसीज ऐसी हैं जिनके पास क्या है, सिंगल लोन पेयर है। कैसन बा, ठीक बा, समझ आ रहा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना आप, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनमें से किसके पास क्या है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। एक बार देख लें कितने हैं अपने पास। ठीक है, कितने आपको देखे जाने हैं, कितने खुद कर दिए जाने हैं। बहुत लेके आए हो सर, गजब है आज तो। अभी तो, अब तो मैराथन ही कर दोगे सर इसको, है ना। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा। देखो 53 क्वेश्चन करोगे आप आज, देख रहे हो। अब इसके बाद कुछ रह जाएगा क्या, कुछ नहीं रह जाएगा सर। ठीक, आ जाओ फिर। देखना इधर, हो जाएंगे, कोई डल मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखना आप अभी, लग रहा है क्या 1 भी मिनट, नहीं लगेगा। ये जो NAT वाले हैं इनमें लग रहा है। ठीक, क्यों, क्योंकि में ज़्यादा क्वेश्चन है। सिंगल लोन पेयर वाला हो गया था, ये लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गंदी उंगलियों से, मतलब गंदे हाथों से हमने स्क्रॉल किया, इसकी वजह से बोर्ड को गंदा होना पड़ा। सफाई कौन करेगा, तो जिसने लेथन फैलाई है सर वही समेटेगा, और कौन करेगा। देखो कर दिया। और कुछ, तुम भी लगे होगे साफ सफाई में, है ना। नहीं करोगे तब खाना रोटी पानी मिलेगा नहीं फिर, वरना। देखो इधर, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर किसके पास है, स्क्वायर पिरामिडल आता है सर 5 सिग्मा 1 लोन पेयर में। चेक करो जल्दी से, PF5 फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पांचों के 5 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, पांचों के 5 क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो ये तो TBP है, ये कैसा है आपके पास, TBP है। नेक्स्ट देखो आप, BrF4 नेगेटिव, ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक माइनस चार्ज वाला आ गया। तो क्या आ गए, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। और इस केस में क्या रहता था, इसमें रहता था सर स्क्वायर प्लेनर। इसमें कैसा आता है, स्क्वायर प्लेनर आता है। नेक्स्ट देख लो आप, नेक्स्ट देखो IF5। इसके बाद क्या है, IF5 आयोडीन के पास रहे आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन को कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 की। ये लो, तो ये लग रहा है सर कि कौन सा है, ये लग रहा है कि 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। और इसी केस में बच्चों क्या आती थी, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आती थी। कहो तो बना के दिखा दें आपको। ठीक, इसी केस में क्या आती है, स्क्वायर पिरामिडल। बना के दिखाओ सर, ऐसे कैसे, लो
बना देंगे। IF5 के बॉन्ड ये रहे आपके 5, और यहाँ पे क्या रहा, लोन पेयर इस तरीके। तो ये क्या रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल रहेगा। ठीक है कि नहीं सर, इतना क्लियर है। एक ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। और चेक करते हैं BRF5, जगह नहीं है, यहाँ देखना जरा, ये भी वैसे ही हो जाएगा। ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि 5 क्लोरीन आपके साथ क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, एक बच जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो 5 सिग्मा एक लोन पेयर, यानी कि यहाँ पे भी क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे भी स्क्वायर पिरामिडल रहेगा। ठीक, थोड़ा सा सेपरेट कर लो इसको, यहाँ पे भी क्या रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है सर, तो BRF5 भी स्क्वायर पिरामिडल हो गया। और XeOF4 को बताओ सर। Xe के बेटा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से ऑक्सीजन डायावैलेंट और फ्लोरीन क्या है आपका, मोनोवैलेंट है। तो आप जब देखोगे ये भी 5 सिग्मा एक लोन पेयर का, 1 2 3 4 5, तो ये भी केस कैसा है, 5 सिग्मा एक लोन पेयर वाला। यहाँ पे भी कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल। ICl4 नेगेटिव रह गया है सर, क्या रह गया है, ICl4 नेगेटिव। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, तो यहाँ केस बन रहा है सर 4 सिग्मा, यहाँ पे केस बन रहा है 4 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। ये क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। ये कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इसमें से कितने ऐसे आ गए, 3 आ गए सर। तो नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देख लो, है कहानी क्लियर की नहीं। ठीक, इसी बार का क्वेश्चन है, देख लो आप 23 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि लीनियर शेप किसकी है, ये भी इसी बार का क्वेश्चन है। XeF2। चलो, XeF2 मतलब जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड बनाना है। ये दो से, ये कौन सा केस बन रहा है, ये केस बन रहा है 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाला। ये केस क्या बन रहा है, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाला। तो यहाँ पे होती थी सर लीनियर ज्योमेट्री, है ना। कैसा दिखता था ये, देखो इस तरीके का। XeF2 है ना, क्या है, XeF2। ये रहे आपके लोन पेयर, बना के दिखा दे रहा हूँ एक बार। और ये रहा क्या, फ्लोरीन। दोनों तरफ से बराबर रिपल्शन होता था, हमारे ये क्या रहता था, लीनियर। I3 नेगेटिव चेक करो सर। आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक चला गया प्लस चार्ज के मारे। और ये लो आप, तो ये केस बन रहा है 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। ये केस क्या है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। तो यहाँ पे क्या रहेगी बच्चों, बेंट शेप रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगी, बेंट शेप। कार्बन सब ऑक्साइड का मैं आपको बता दूं, रेडॉक्स के ना एक पिंक कलर का जो बॉक्स दिया है, वहां पे आपको कार्बन सब ऑक्साइड, है ना, और ये ब्रोमो ऑक्साइड वाला और CrO5 इनके स्ट्रक्चर दिए हैं। तो कार्बन सब ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों, लीनियर होता है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। इसको क्या बोला जाता है, कार्बन सब ऑक्साइड बोला जाता है। CO2 भी लीनियर होता है, अभी देखा ही था आपने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या करोगे आप, कर लोगे। SO2 को चेक करो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि क्या आ जाएंगे आपके पास, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो ये बेंट शेप आएगी। अरे यार, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला केस चेक करो, वो फ्लो चार्ट बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए दिमाग में। ठीक है कि नहीं। BeCl2 लीनियर होता है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दोनों बॉन्डिंग में यूज, तो 2 सिग्मा, यानी कि sp कैसा हो जाएगा, लीनियर। BeCl2 नेगेटिव को देखो, बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और माइनस चार्ज की वजह से एक आ गया। ये रहे आपके क्लोरीन। ये केस बन रहा है सर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला। मतलब ये भी क्या होगी, बेंट शेप होगी। ये भी कैसी होगी, बेंट शेप। तो कितना आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर आ रहा है सर 3। इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं, बताओ। ठीक है,
हटा रहे हैं बेटा, चेक कर लो आंसर कितना है, 3 है इसका। सर यहीं ले आओ तो। ठीक है, नेक्स्ट देखना आप। इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन S इज इन। ठीक है, तो कहाँ पे है सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर, कहाँ पर हैं बताओगे? सर SF4 की पहले ज्योमेट्री देख लो आप, बनाओ। सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के क्या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या रहे यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्या है फ्लोरीन, और ये क्या आ गया लोन पेयर, ये क्या आ गया आपके पास लोन पेयर आ गया। तो देखो कहाँ रखोगे। पेंट स्कूल में आपने बताया था सर टीबीपी ज्योमेट्री में, टीबीपी ज्योमेट्री में जो लोन पेयर होते हैं वो परसेंटेज, मतलब लोन पेयर कहीं भी हो सर, परसेंटेज एस करेक्टर क्या होते हैं लविंग होते हैं, तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं परसेंटेज एस करेक्टर हिटिंग, वो एक्सियल पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। तो टीबीपी में लोन पेयर तो एक्सियल पे आ जाएगा और ये इस तरीके से रहेगा, थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं सीशॉ शेप्ड बोलते हैं। अब पढ़ो आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, हाँ ये देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ठीक है, ये बात सही है। 90 पे है क्या? हाँ 90 ही है सर, और पढ़ लेते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, नहीं 3 नहीं है, एक्सियल पोजीशंस पे आएंगे ही नहीं, लोन पेयर एक्सियल पोजीशंस पे आएंगे ही नहीं, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। MCQ देखो कितना जल्दी हो रहा है, NAT में यार 10 आते हैं 5 करने होते हैं, अगर एक आ गया ना सर हाइब्रिडाइजेशन का बल्ले बल्ले 4 नंबर उधर 4 MCQ में। नेक्स्ट देखो आप, कंसीडर द स्पीशीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। CH4 जो है बच्चों, CH4 टेट्राहेड्रल रहेगा, क्यों? कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एक जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे 4, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएंगे आपके पास 4, टेट्राहेड्रल है। NH4 पॉजिटिव को देखो, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें एक चला गया ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या आ जाएंगे आपके पास 4 हाइड्रोजन, ये 4 सिग्मा बॉन्ड, ये भी कैसा है टेट्राहेड्रल। BH4 नेगेटिव चेक करो बच्चों, बोरॉन सेंट्रल एटम है, 3 तो खुद के हैं, एक नेगेटिव चार्ज वाला, तो 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब ये भी कैसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो एक बात तो समझ आ गई, तीनों की शेप क्या है सेम है, मतलब तीनों आइसो स्ट्रक्चरल है। और पढ़ो बाकी आप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? देखो कार्बन के टोटल काउंट करना चाहो टोटल कर लो 6 और 4 10, नाइट्रोजन के 7 4 11, एक कम कर दिया 10, बोरॉन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बोरॉन 5 4 9 1 10, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और साथ ही साथ क्या है टेट्राहेड्रल भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सारे ही है और सबका क्या है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है कैसे डिसाइड किया? चाय पीने बैठ गया था, तो चाय बहुत पीते हो आप, पिछले लेक्चर में भी पी रहे थे, तो क्या पिए बताओ? चाय पियेंगे, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में ही पी लेते हैं चाय, तो तुम कब बुला रहे हो चाय पे ये डिपेंड करता है। ठीक है सर। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम एंड शेप ऑफ BrF3 मॉलिक्यूल, जल्दी से बताओ यार। ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, यानी कि TBP है जिसमें लोन पेयर को आप इक्वेटोरियल पे रख दोगे, थोड़ा बहुत रिपल्शन तो होगा सर, T आना चाहिए था बट बेंट T शेप हो जाएगा।
ठीक है, तो बेंट टी शेप और लोन पेयर कितने, 2। सी इज द राइट आंसर। बहुत आराम से समझा रहा हूं बच्चों, खुद से करते रहना। सबका आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। NO2 माइनस, नाइट्रोजन के 5, एक माइनस चार्ज वाला NO2, 2 सिग्मा, एक लोन पेयर sp2, NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज वाला हट गया, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, 2 सिग्मा sp, NH4 पॉजिटिव, अभी तो पीछे किया था यार, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस की वजह से एक चला गया, तो रहे आपके 4, और 4 सिग्मा का मतलब sp3। तो आंसर होना चाहिए sp2 sp sp3, sp2 sp sp3, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और देखो, अब देखो चुटकियों में हो रहे हैं सर, ये लो, इस बार ऑप्शन डाल दी क्योंकि पहले से टाइप क्वेश्चन था, कॉपी किया गया है। अब मेरे द्वारा दिया गया होता तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता, ब्लैंक स्पेस, आप एरो बना रहे होते अभी। SF4 बताना पड़ेगा, सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन मोनोवेलेंट, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक लोन पेयर, 4 सिग्मा, एक लोन पेयर, sp3d, ए का 3, अबे एक ही जगह है, बाकी मतलब नहीं भी आता है किसी को चल जाएगा, चेक करा देते हैं। IF5, आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 फ्लोरीन को, एक फ्लोरीन को एक, तो 5 को 5 यूज हो जाएंगे, और एक क्या आ गया, लोन पेयर, तो 5 सिग्मा, एक लोन पेयर, 5 सिग्मा क्या आ गया, एक लोन पेयर, तो आ जाएगा sp3d2, स्टेरिक नंबर 6 आ गया ना, तो बी का क्या है, फर्स्ट। सब अब चेक कर लेना आप, बाकी NO2 प्लस पिछले क्वेश्चन में किया है, NH4 प्लस भी किया है, आंसर आ गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, a central atom in a molecule has 2 lone pairs of electrons and form 3 single bond। 3 सिग्मा है, 2 लोन पेयर है, यानी कि स्टेरिक नंबर 5 है, ज्योमेट्री TBP है। TBP ज्योमेट्री में लोन पेयर इक्विटोरियल पे आते थे, सिग्मा बॉन्ड यहाँ आएंगे, थोड़ा सा रिपल्शन होगा, बेंट टी शेप हो जाएगा, या टी दिया है तो टी लगा देना, अब बेंट नहीं दिया है तो टी लगाओगे, और कौन अलग चलग क्यों है। चलो नेक्स्ट देखो आप, लीनियर स्पीशीज कौन है, अमंग द फॉलोइंग लीनियर कौन है, O3, बताया था आपको, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये 2 सिग्मा, एक लोन पेयर, ये तो बेंट है, ये कैसी है, बेंट। Cl2O, क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है सर, ये भी नहीं होगी, लोन पेयर आ रहा है। NO2, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां आ रहे हैं सर 2 सिग्मा बॉन्ड, ये हो सकता है, और N3 माइनस, चेक करो, N3 माइनस, नाइट्रोजन सेंट्रल, और हाँ एजाइड होगा सर, इसमें साफ साफ क्या आ रहे हैं आपको, N3 माइनस, 5 थे ना, 6 हो गए, इसको हटा दो यहां से। एजाइड जो है वो कैसा होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड वाला है, तो ये लीनियर हो जाए, एजाइड इज द लीनियर, क्योंकि लोन पेयर नहीं होते हैं। VSEPR ने क्या कहा, तभी तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। करेक्ट शेप एंड बॉन्ड एंगल I3 माइनस में, बना लो सर I3 माइनस। आयोडीन सेंट्रल एटम, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक आयोडीन को एक की रिक्वायरमेंट है, तो ये रहा, और साथ में आपका क्या रहेगा, साथ में आपका रहेगा बेटा क्या, 7 थे ना, एक माइनस का भी तो बढ़ाओ, 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, कैसा केस है, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाला, तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर का मतलब तो सर 5 है, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 5 है, तो ज्योमेट्री TBP होगी। बट आपको पता है सर, लोन पेयर को हम पसंद करते हैं इक्विटोरियल पे रखना, रख दो,
तो ये एक्सियल पे क्या आ जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा आयोडीन। तो कितना हो गया, ये लीनियर है और लीनियर है तो 180 पे होगा। ए इज द राइट आंसर, ए जो है वो सही हो जाएगा। देखो कितने जल्दी हो रहे हैं आपसे मेंस के क्वेश्चन। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, SF4 की क्या होगी, इंक्लूडिंग लोन पेयर। हाँ, ज्योमेट्री में हम इंक्लूड करते भी हैं लोन पेयर। SF4। सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को एक बनाना है, लोन पेयर 4 सिग्मा एक लोन पेयर। कौन सा केस है बच्चों, 4 सिग्मा एक लोन पेयर वाला, यानी कि 5 का मतलब क्या हो जाएगा सर, sp3d। और PbP में लोन पेयर इधर रहता है, ये आएगा सर C100। कैसा आएगा, C100। C100 तो दिया ही नहीं। अच्छा, लोन पेयर को भी काउंट करना है ना, तो TbP, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस आयंसेस। I3 माइनस में टोटल नंबर में कितने हैं लोन पेयर, अभी निकाले भी थे शायद, है ना। I3 माइनस, आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक क्या आ गया आपका माइनस का ये, तो 2 आयोडीन और हैं, 3 लोन पेयर। कितने हैं, 3 लोन पेयर हैं। टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है, 3 हो जाएगा। इंडिकेट द पेयर इन विच द ज्योमेट्रिक ऑफ स्पीशीज इज टी शेप एंड स्क्वायर पिरामिडल। कोई भी एक पकड़ लो यार, है ना। कौन सा करें, XeOF2 करके देखें, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर वाला केस बनेगा। हाँ, इसको चेक करके देख रहे हैं, बी चेक कर रहा हूँ बेटा पहले। XeOF2, जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डायावैलेंट, क्लोरीन ये आ गए, तो ये केस बन गया 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर वाला। ये केस क्या बन गया, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर वाला। तो इसी में तो मेरे ख्याल में आती थी वेंट टी शेप, 2 लोन पेयर यहाँ और इसको यहाँ लगा दो। सुंदरता भी तो कोई चीज है, डबल बॉन्ड, थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, बेंट टी शेप। तो XeOF2 है, अगला चेक करो, स्क्वायर पिरामिडल है क्या, XeOF4। जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डायावैलेंट, क्लोरीन, तो ये बन रहा है सर 4 नहीं 5 सिग्मा एक लोन पेयर। अरे सर आपको तो याद था, आपने यही ऑप्शन चुना। अरे भाई देखते ही पता लग जाएगा, आप इतनी प्रैक्टिस करो ना यार, हजारियों क्वेश्चन करा दिए होंगे हाइब्रिडाइजेशन के। तो फिर अभी भी हाँ इसमें पॉसिबिलिटी है, लोन पेयर को अलग रख देना, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, मजबूरी है, अब ऐसे लगाना ही पड़ेगा। XeF4 बनाना था ना, XeOF4, 5 सिग्मा, अच्छा स्क्वायर पिरामिडल बनाना है, ठीक है। एक्सी और बनाना क्या है सर, स्क्वायर पिरामिडल। तो लोन पेयर को यहाँ कर दो और XeF4O2 ऊपर आ गया। तो ये क्या है बेटा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ समझ आ रही है बात की नहीं। तो ऐसे ढीले मत पड़ो यार, है ना, खुद से सॉल्व करो, आंसर बताओ। बता दोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, हमारा क्या है। तो आज भी यही है, जेई मेंस 24 के बाद भी यही होंगे, पढ़ा रहे होंगे, कहीं भी पढ़ाए। इनकरेक्ट ज्योमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है, NF3 ट्राइगोनल प्लेनर नहीं पिरामिडल होता है, बना के देख लेना आप। ASF5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल H2O बेंड। तो बी इज द राइट आंसर। जेई के क्वेश्चन है जिसमें लिखा नहीं है तो मतलब जेई वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व चेंज इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। BF3 होगा तो ये रहेगा sp2, ये हो जाएगा sp3। ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल, ये sp2 रहेगा और sp3 रहेगा, ये भी कितना रहेगा, sp3 रहेगा। ठीक, इसको चेक कर लेते हैं, वैसे मुझे ये लग रहा है बट H2O वाला देख, H2O सर sp3 रहेगा और हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं ना तो sp3, और ये भी sp3 रहेगा। बट शेप देख लेना सर, एक चला गया,
3 सिग्मा 1 लोन पेयर, क्या आ गया 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, अगर ज्योमेट्री कहेंगे तो टेट्राहेड्रल है, बट अगर आप शेप कहोगे तो ये कैसी है, पिरामिडल है। शेप कैसी है, पिरामिडल है। इसमें भी तो सर आप यही कह रहे थे, BF4 माइनस में यहाँ आप टेट्राहेड्रल, और ये इसको चाहे ये भी चेंज हो रहा है, CH4 मीथेन, ये एल्केन है, टेट्राहेड्रल रहेंगे। अमोनिया वॉल्स दोनों में ही चेंज आ रहा है, यहाँ पे sp3, यहाँ अच्छा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बदल गया, तो ए इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जब भी आप BF3 में चेक करोगे तो ये आपको मिलेगा कैसा, ये आपको मिलेगा sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर, कैसा मिलेगा, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर। और जब बात आ जाएगी इसकी BF4 नेगेटिव की, तो बोरॉन 4 सिग्मा मतलब sp3 और टेट्राहेड्रल, तो दोनों चीजें बदलेगी ना यहाँ पे, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, पलक झपकते ही हम 23 पे आ गए हैं, ऐसे ही चलेंगे आगे भी। द स्पीशीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन द स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, NO2 लग रहा है मुझे, तो आप लोग बताओ। NO2 प्लस चेक करते हैं सर, नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक चला गया तो लो 2 सिग्मा आ गए, सीधे यही है, बाकी चेक कर लेना आप, ये नहीं आएगा। XeOF4 VSEPR थ्योरी से बता देंगे सर। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डायावैलेंट, फ्लोरीन 4 हैं आपके पास, 1 2 3 4 सिग्मा, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर का मतलब ऑक्टाहेड्रल, और लोन पेयर को दूर रखना है तो इस तरीके से, सुंदरता को ध्यान रखना है तो डबल बॉन्डेड को भी अलग कर दिया। स्क्वायर बेस पे पिरामिड बन रहा है, स्क्वायर बेस पे क्या बन रहा है, पिरामिड, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल, मतलब शेप, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल रहेगी। नेक्स्ट देखो, इन सबको कंसीडर करना है और बताना है कि किसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, जल्दी से आ जाओ बेटा। pf5 का है, vrf5 का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 फ्लोरीन के संग बॉन्ड, 1 लोन पेयर, तो 5 सिग्मा 1 लोन पेयर आएगा इसमें vrf5 में, तो sp3d2 हो जाएगा। अच्छा sp3d2 ही तो पूछा है सर, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा sp3d2, तो वो वाला नहीं है फिर। ये क्या है, sp3d है, ये कैसा है, sp3d है, ये हो गया। PCl3 को चेक करो, ये भी बेटा sp3 हो जाएगा, ठीक है। SF6 हो जाएगा आपका sp3d2, 6 बॉन्ड बना लेंगे सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा, sp3d2। ICl4 नेगेटिव, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज वाला, ये लो 2 लोन पेयर, तो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ भी क्या रहेगा, sp3d2। ClF3 चेक करना बच्चों, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये sp3d हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sp3d। और IF5 आयोडीन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, क्या है, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो ये भी स्टेरिक नंबर 6 का केस है। और यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4, 9 नहीं है बेटा, ये हमारा क्या है, 4 है, आंसर विल बी 4। क्लियर हुई बात की नहीं, बताओ, कहानी क्लियर है कि नहीं है, बताओ। बाल भी रूखे रूखे दिखाता है, मम्मी कहे तेल लगाते हो बालों में, नहीं कैमरा है तो क्या है, देखो
दो लोन पेयर किसके पास हैं बताओ, दो लोन पेयर किसके पास हैं? सर SF4 के पास एक है। आपने बिना लिखे कैसे बता दिया? तो इतने क्वेश्चन के बाद तो तुम भी बता दोगे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एक इनको रिक्वायर्ड है, एक बच गया ना लोन पेयर। XeF4 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक चाहिए फ्लोरीन को, तो बाकी तो ये ऐसे बचे रहेंगे ना दो लोन पेयर। CF4 चारों यूज हो जाएंगे। H2O के पास भी दो लोन पेयर होते, बचपन से मिक्की माउस बनाते आ रहे हो आप। तो इसके पास है दो लोन पेयर और इसके पास है, तो आंसर हो जाएगा 2, 2 का 2 और 2 का 4। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ exhibited is sp3x3 by the value of y is, कैसे बना रहा है सर? देखो PF5 क्या फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचों के 5 फ्लोरीन के संग बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि 5 सिग्मा बॉन्ड, और 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, और spx dy से कंपैरिजन करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वाहा हो गया, है ना? क्या आ गई y की वैल्यू 1? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट AB3 is an interhalogen T-shaped molecule. The number of lone pairs of electron on n T-shaped है, ठीक है सर? तो T-shaped तो ये ले आप परेशान काहे होते हो सर? ये रही ना T-shape, तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 2। The number of species having non-pyramidal shape among the following is, इनकी पिरामिडल शेप नहीं है। SO3 की तो यार प्लेनर होती है। सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, तो 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब sp2, sp2 का मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, sp2 का मतलब क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर है, ठीक है? ये इसकी नहीं है पिरामिडल। NO3 माइनस की चेक करो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ये भी क्या है? sp2, ये भी नहीं है। PCl3 की चेक करना सर, फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे Cl 3 सिग्मा बनाते हुए एक लोन पेयर, यहाँ जरूर हो सकती है सर। क्यों हो सकती है जरूर? ये देखो ना, टेट्राहेड्रल में लोन पेयर को अलग रखा, तो ये कैसी है? पिरामिडल है। CO3 2 माइनस भी क्या होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, बना के देख लेना। 4 और 2 माइनस चार्ज वाला आपको देखने को मिलेंगे। क्या? 3 सिग्मा, यानी कि sp2, और sp2 का मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, sp2 का मतलब क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो एक ही है फिर इसमें ऐसा, आंसर इज 1। खुद से हो रहे नहीं हो रहे? सेंट्रल एटम I3 माइनस में लोन पेयर, कितनी बार I3 रिपीट हो गया है? कर लेना इसको। द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग 2 लोन पेयर्स, कर लोगे इसमें? देखो नियरेस्ट इंटीजर में क्या राउंड ऑफ करेंगे सर लोन पेयर को? सल्फर के पास एक लोन पेयर बचेगा, निकाल के देख लेना। इसके पास 0, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 0, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 0। सर याद करके आए हो आप तो, भाई निकाल के देख लेना, यही आएगा। 2 लोन पेयर किस किस के पास है? ClF3 और XeF4, यानी कि 2 लोगों के पास है। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल एटम हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, BF3sp है, ये दोनों हट गए। NO2 माइनस ना sp2 है सर, sp2 है। फिर अगले को, दोनों को sp2, NH2 माइनस, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया, तो ये ना यार सर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये हो जाएगा sp3, तो ये नहीं है। इसमें चेक करो, NH3sp3 होता है, ये भी नहीं है। इधर आ जाओ, NO2 माइनस, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वो आ गया, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर,
ये भी sp2, BF3 भी sp2, सी इज द राइट आंसर। अब नीट वाले स्टार्ट हो गए बेटा, देख लो नीट वाले बच्चे जाग जाओ, ये सर ने एक ही में कर दिया, कोई बात नहीं, चलो बताते हैं आप। देखो यहाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट द सेम इज प्रेजेंट इन अदर थ्री। ओके, PCl5 बता सकते हो डायरेक्ट, 5 सिग्मा sp3d, SF4 4 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3d, I3 माइनस, पीछे छोड़ा था यहाँ बताना पड़ेगा, तो मैं खुद भूल रहा हूँ, ठीक है मतलब, तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, ये भी sp3d, तो बचता है फिर ये वाला SpCl5 2 नेगेटिव, ठीक है, सबका sp3d आ रहा है तो यही बचेगा। Which of the following present in lowest energy? Which of the following structure is the most preferred and hence the lowest energy? ठीक है यार, लोएस्ट एनर्जी का वो होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो SO3 में सल्फर अपने 3 ये बना लेगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही नहीं दिख रहा है ना आपको, यही तो दिक्कत है यार इस, देखो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ए ऑप्शन में ये था, बी में ऐसे दे रखा है, यहाँ तो ये कर रखा है 4 ऑक्सीजन लग, और जो सही आंसर है वो ऐसे बनाया गया, तो SO3 ऐसे ही रहेगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ही इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोस्ट्रक्चरल दैट इज हैविंग द सेम शेप, तो किसकी है सेम शेप, BCl3, सेम सेम करो इसमें, मतलब sp2 BrCl3, नहीं सर हो जाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, BCl3 तो ट्रायंगुलर आएगा, NH3 पिरामिडल, NO3 माइनस नहीं, NF3 पिरामिडल, BF3 नहीं, BF4 माइनस टेट्राहेड्रल, NH4 प्लस टेट्राहेड्रल, डी इज द राइट आंसर। दोनों बेटा टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे दोनों क्या है टेट्राहेड्रल, AIPMT के हो रहे हैं, जेई वाले हो गए अब, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। Which of the following species contains 3 bond pairs and 1 lone pair around central atom? 3 bond pair and 1 lone pair, 3 bond pair and 1 lone pair, H2O में 2 lone pair 2 bond pair, PCl3 चेक कर लो सर, क्या चेक कर लो, PCl3, फॉस्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, डी इज द राइट आंसर। XeF2 इज स्ट्रक्चरल विद, मतलब उसका आइसो स्ट्रक्चर सेम किसके साथ है, XeF2 का तो देख लो सर पहले, तभी तो सेम की बात करोगे, तो Xe के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब फ्लोरीन ये तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, लीनियर है सर, लीनियर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये भी लग रहा है मुझे लीनियर। ICl2 नेगेटिव कैसा आएगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, ये 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, ये भी लीनियर लग रहा है यार। TeF2 उस स्टाइल से डीप होना, ये लीनियर नहीं है, ये नहीं है, तो BaCl2 और ICl2 में कंफ्यूजन है, ये आयनिक कंपाउंड है सर BaCl2, बेरिलियम का तो बनाया था आपने, ये आ जाएगा इस हिसाब से, तो लीनियर स्ट्रक्चर। तो फिर अगर ज्योमेट्री की बात करोगे आप, XeF2 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, ये भी 2 सिग्मा क्या है 3 लोन पेयर, तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इनका होगा, वहां भी लीनियर है यार, बट वो 2 केवल सिग्मा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, पहले पढ़ा चुका हूं, ऑल साइड एटम सेम नो लोन पेयर, तो क्या बताया था, ऑल साइड एटम सेम नो लोन पेयर, तो कंपाउंड कैसा होता है नॉन पोलर, ऑल साइड एटम सेम नो लोन पेयर,
ऑल साइड एटम सेम, नो लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या है, SF4 और XeF4 आपको बना के देखना पड़ेगा। XeF4 ये आएगा और इसमें जो है वो डाइपोल कैंसिल होता हुआ दिखेगा, बट SF4 जो आएगा उसमें डाइपोल कैंसिल नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर सिमेट्रिकल में नहीं है ना। तो ये पोलर है, होना ये भी चाहिए था, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट इधर इधर कैंसिल, इसका इधर इधर कैंसिल, और लोन पेयर का इधर और इधर कैंसिल हो जाएगा। SF4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेन ट्राइंगुलर, मतलब ट्राइंगुलर प्लेनर। CO2 लीनियर है, N3 लीनियर है, NO3 माइनस हो जाएगा। बच्चों बना के देख लेना, 3 सिग्मा आएंगे। क्या आएंगे? 3 सिग्मा। प्रेडिक्ट द करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा लोन पेयर लॉन्ग लिख रखा है, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसको ई कर लेना। ठीक, अब चेक करो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये क्वेश्चन दे रहे हैं नीट वाले भावी डॉक्टर्स के लिए। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बेनायन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। कार्बेनायन में इलेक्ट्रॉन कहां पर है? भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो ना, एक ही तो सिग्मा बन रहा है, इसका क्या बन रहा है? एक सिग्मा, और एक ये लोन पेयर की तरह काउंट कर लो आप, तो sp ऑर्बिटल में है। कहां पे है? sp में है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये तो किया था अभी। अच्छा, NO2 प्लस में आएगा sp, ठीक है, NO3 माइनस में आएगा sp2 sp3। बी इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा बच्चों, चेक कर लेना। नेक्स्ट देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? आइसो स्ट्रक्चरल भी बोल रहे हैं। तो देखो ध्यान से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये आई है नहीं है, एल है ये क्या है? ये एल। यहाँ पे क्या है? एल है, ठीक है। अब कर लो आप, अब हो जाएगा, करो ट्राई। क्लोरीन के पास वैलेंस काउंट कर लें या पूरे काउंट करना चाहो तो वैलेंस कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाए। 7 और एक ऑक्सीजन के 6, 18 और 19 और 7 26, कार्बन के 4, हो ही नहीं सकता सर, 24 ही हो रहे हैं, ठीक है। SO3 के साथ चेक करो, सल्फर के 6 है ना, और टोटली काउंट कर लो फिर इससे, तो सर देखो ClO3 माइनस के, क्लोरीन के 17, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और -1 का जोड़ देना, तो 17 और 18 और 18 और 24 कितना हो जाएगा? 42। कार्बोनेट के, कार्बन का 6, ऑक्सीजन के वही 18 नहीं 24, क्या 24, 8 होते हैं ना 2, तो ये तो नहीं हो रहा है सर, 32 हो रहे हैं। SO3 के चेक करो, सल्फर का 16 होता है बच्चों, और इनके 24 और 2, तो ये 42। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, आइसो स्ट्रक्चरल है क्या? बनाओ तो Cl, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज वाला, तो ये आ रहा है 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। ये क्या आ रहा है? 3 सिग्मा 1 लोन पेयर आ रहा है, यानी कि ये है आपका पिरामिडल। ये कैसा है? पिरामिडल है। और अगर मैं बात करूं आपसे SO3 2 माइनस की, तो सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 माइनस वाले, तो ये भी आ रहे हैं 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो ये भी कैसा है? पिरामिडल। तो आइसो स्ट्रक्चरल भी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब सेम स्ट्रक्चर। देखो, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4, नीट 2016 में देख लो कितने बार क्वेश्चन आया है। क्लोरीन को मोनोवेलेंट है सर,
4 सिग्मा 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर होगा, sp3d2 4 + 2 6। ठीक है, रिवाइज कर लेना कल वाली क्लास, मतलब लास्ट क्लास, नहीं कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल अब आप कर लोगे, बताओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन गिन लेना, स्ट्रक्चर बना लेना। नेक्स्ट देखो, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 ट्रायंगुलर प्लेनर में होता था, इसमें होता था ट्रायंगुलर प्लेनर में। तो जब आप BCl3 को चेक करोगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी को भी कर लेना, है ना। तो 3 सिग्मा का मतलब sp2 का मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर। बना लो सर ट्रायंगुलर प्लेनर, बनाओ। तो आप बना रहे हैं, गुस्सा खाएगा। देखो ये ऐसा आएगा, और मैंने इसमें आपको एंगल बताया था कितने का होता है, 120 का होता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैच द इंटर हेलोजन कंपाउंड उनकी ज्योमेट्री के साथ। चलो 2017 नीट का क्वेश्चन है, देखो। इंटर हेलोजन में ना, ये जो एक्स दिया है ये सेंट्रल एटम मान के चलना, और एक्स डैश जो दिया है वो साइड एटम। तो यहाँ पे एक तो बन रहा है, ये 3 लोन पेयर 1 सिग्मा। अबे ये कौन सा है, लीनियर ही मानो इसको। तो इससे चेक करो, ए का तो 3 हर, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। इसको देखो, एक्स एक्स डैश 3, एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर बेंट टी शेप या टी शेप, बी का फर्स्ट इस जगह है, ये सही हो जाएगा। बाकी चेक कर लेना आप, ठीक है। आंसर टाइम भी तो बचाना है, अभी कर सकते हो, एग्जाम में आंसर आ गया छोड़ देना। हाइब्रिडाइजेशन sp2, ध्यान रखना बच्चों, एल्काइन वाले कार्बन का sp, एल्कीन वाले का sp2, और एल्केन वाले का sp3। अब आप चेक कर लो, sp2 बोला है ना, तो एल्कीन होना चाहिए, ये है, ठीक। एल्कीन दोनों sp2, फिर sp एल्काइन होना चाहिए, हाँ ये है। उसके बाद sp, ये भी एल्काइन, और डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एल्कीन एल्कीन का sp2 एल्काइन एल्काइन का एक बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। एल्काइन एल्काइन का क्या हो जाएगा, एल्काइन एल्काइन का हो जाएगा बेटा sp, ये नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग विच विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर, जिसमें यार पास पास होंगे वहां होगा। तो देखो आप XeF2 में कहाँ पे आएंगे, 8, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। ये देखो सर, इतने भयंकर यहाँ पे पास में बैठे हुए हैं, यहाँ रिपल्शन नहीं होगा, होगा ClF3, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन, और क्या आगे आपके 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो बैठे तो सर ये भी यहीं पे हैं, बट यहाँ पे एक लोन पेयर कम है। IF5, इसमें तो एक ही लोन पेयर आएगा, और SF4 में भी एक लोन पेयर। सबसे ज्यादा लोन पेयर XeF2 में, सबसे ज्यादा रिपल्शन भी वहीं पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5। PCl5 बेटा इस तरीके से होता है, आपको पता है, ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं अगर गैसियस है ना, और ये एक्सियल होते हैं। इस नॉन रिएक्टिव, नहीं रिएक्टिव तो है, ये हीट करते हैं, तो ये PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो जाता है, ये वाले Cl रिमूव हो जाते हैं, एक्सियल वाले। 3 इक्वेटेरियल PCl मेक एन एंगल 120, हाँ ठीक है। इनकरेक्ट तो ये वाला हो जाएगा, ये है 2 एक्सियल PCl बॉन्ड 180 का, एक्सियल आर लॉन्गर, ठीक है, सारी बात सही है। ए रिएक्टिव होते हैं भाई, हीट करते हैं तो डिसोशिएट हो जाता है। BF3 इज अ प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 6 इलेक्ट्रॉन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 6 इलेक्ट्रॉन बना के देख लेंगे। मैचिंग करनी है, लास्ट क्वेश्चन है, बता जाओ यार। बहुत बहुत आभारी रहूंगा आपका अगर ये क्वेश्चन आप खुद कर दोगे तो।
और नहीं कर पाओगे तो बहुत दुख होगा यार। XGF4 साला दुख का खत्म नहीं होता सर। XGF4 स्क्वायर प्लेनर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर है, बना के देख लेना। ठीक है, एक का 2 इन दोनों में, ये दोनों तो हट गए। इसके बाद डिसाइड करो आप सी से। XgOF4 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बाईवैलेंट, फ्लोरीन ये रहे। ठीक है, सिग्मा 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 और सिग्मा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल 4, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताओ, लास्ट ही क्वेश्चन था बच्चों शायद ये। ठीक है, तो हमने 53 क्वेश्चंस किए हैं क्लास में, वो भी 1.5 आवर में। तो देख रहे हो आप, एफिशिएंसी, क्वालिटी, क्वांटिटी सब मेंटेन रखी है आपके लिए। और जितनी भी जगह के क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से आए थे मैंने सारे करा दिए। अब आपका काम है आप रिवाइज करो। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें एमओटी रह गया है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, वो भी हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। और होपफुली 2 लेक्चर या मैक्सिमम 3 लेक्चर में आपका केमिकल बॉन्डिंग जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2-4 दिन ब्रेक ही रहेगा, दिवाली का हॉलीडेज हैं परसों से, कल शेड्यूल होगा नहीं मेरा। तो फिर मैं आज ही आपसे कह देता हूँ जो मुझे कहना है। ठीक, क्या कहना है सर आपको? मुझे कहना था भाई कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन अटेंड करने के लिए। ठीक है, नीट लिखा हुआ है सर। मिलेंगे बेटा ब्रेक के बाद, मतलब हॉलीडेज के बाद। तब तक आप लोग एंजॉय करो, है ना। बेस्ट विशेस आपको फेस्टिवल्स के लिए। सारे आ गए हो इसमें। नोट्स तो सर आप लेंदी बनाते हो और फेस्टिवल्स का नाम नहीं लिख रहे हो। जितने भी आएंगे यार, दिवाली, गोवर्धन पूजा, है ना, भाई दूज, सबके लिए आपको बेस्ट विशेस हैं। कोशिश करना कि पढ़ाई से टच ना छूटे, एंजॉय भी करना साथ साथ। उतना नहीं दे पाओ टाइम तो एटलीस्ट उसका हाफ टाइम तो दो आप, जितना रेगुलर बेसिस पे देते हो। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच अपना प्रीसियस टाइम देने के लिए। तब तक पढ़ाई करते रहो।